इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। 11 बजे टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन समारोह में सीएम शामिल होंगे। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर बनकर तैयार हो गया है। 55 आधुनिक कोर्ट रूम बनकर तैयार। सीजीआई लोकार्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी शामिल होंगे। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी रहने वाले हैं क्योंकि टावर ऑफ जस्टिस का आज उद्घाटन समारोह है। क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल छविष्का, मैं बताना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज गुरुग्राम दौरा है और उस दौरे के साथ साथ जस्टिस ऑफ टावर के लोकार्पण कार्यक्रम में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय मौजूद हूँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए और इसके बिल्कुल सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो जस्टिस ऑफ टावर की बिल्डिंग है, जहां पर जो है आपसे कुछ ही देर बाद सीजीआई जो है सूर्यकांत शर्मा पहुंचेंगे। इस पूरे भवन का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप तो देख सकते हैं कि तमाम आला अधिकारी और जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आज एक भव्य कार्यक्रम है गुरुग्राम में जस्टिस टावर, हाँ जी, उस कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुंचे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी यहाँ पहुंचेंगे। तो आप देख सर, एक बड़ा कार्यक्रम जस्टिस टावर का आज इनॉग्रेशन है। देखिए, बहुत ही एक समय इंतजार का है कि इतने वर्षों से जो एक बड़ा भवन बन रहा था उसकी इंतजार सबको थी। आज वो इंतजार सबकी खत्म हो रही है और इसमें न्यायालय परिसर के 100 आकार का जो एक गुरुग्राम में इतना बड़ा टावर ऑफ जस्टिस बना है, इसको न्यायाधीश और हमारा वकील साहिबान और जो भी कंसर्न लोग हैं उनको तो लाभ होगा ही, जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा इस अवसर पर। सीजीआई भी पहुंच रहे हैं सर अब? हाँ, सब लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है। हाँ, तो छविष्का, आपने सुना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं एक ही छत के नीचे लोगों को न्याय मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी सालों से इंतजार था जस्टिस टावर का और अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को ये मिलता हुआ नजर आ। एशिया का सबसे बड़ा मैं बात करूं टावर ऑफ जस्टिस बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 55 के करीब जो मजिस्ट्रेट हैं वो एक साथ बैठकर लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। तस्वीर देख सकते हैं, तमाम लोगों से अब जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं वो मिल रहे हैं और उनकी जो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी यहाँ पहुंचेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार जो बात करें टावर ऑफ जस्टिस बनकर तैयार हो गया। आप मेरे लेफ्ट तरफ देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद इन तमाम लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं इनकी जो मांगसू जो है, बिल्कुल संजय, देखिए हम बात करें जो इनका आग लगी उसके बाद से हमने तमाम चीजें देखी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्थायी कोर्ट देखा गया, लेकिन इस वक्त अब जो टावर ऑफ जस्टिस का जिक्र किया जा रहा है, अब आज उसका इनॉग्रेशन है। काफी एक खुशी की खबर पूरे हरियाणा वासियों के लिए और अब जैसे कि इसकी जो विशेषताएं हम लोगों को बता रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। तो ऐसे में कितना बड़ा बदलाव न सिर्फ गुरुग्राम में बल्कि पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा इसके बाद? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। अत्याधुनिक जो है सुविधा से ये लैस कोर्ट परिसर और एशिया का सबसे बड़ा ये परिसर बनाया गया है, जहां पर एक साथ 55 से अधिक जो मजिस्ट्रेट है वो न्याय दिलाते हुए लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले पुराने न्यायालय की बात करें तो वहां पर आग लगी थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। और तमाम जो बात करें लोग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो है कोर्ट लगाई जा रही थी, जहां पर उनको परेशानी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से तमाम सुविधाओं से ये लैस है, 55 जो हम बात करें न्यायमूर्ति वहां पर न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ 7 एकड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। और हम बात करें करीबन 7 एकड़ की भूमि में बनकर तैयार हो, 300 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि प्रदेश भर में लोगों को अब यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से गुरुग्राम के अधिवक्ताओं की बात करें तो वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हाई कोर्ट का भी बेंच लगाया जाए, जिससे कि साउथ हरियाणा के लोगों को राहत मिल सके, उनको चंडीगढ़ या के जो चक्कर है वो ना लगाने पड़े, गुरुग्राम में ही उनकी सुनवाई हो सके। जी।
और बिल्कुल सुनवाई का हम जिक्र कर रहे हैं, 55 आधुनिक कोर्ट रूम बनकर अब तैयार हैं। इसमें तो कहीं ना कहीं सुनवाई अब ज्यादा जल्दी भी होगी और निर्णय भी उसी हिसाब से जल्दी लिए जाएंगे। संजय, कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस कोर्ट को बनने में इतना समय लगा और लोगों को काफ़ी इंतजार था, और इसके साथ साथ मैं बात करूं वकीलों को लिए भी कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ये रहने वाली, क्योंकि वकीलों को भी अब चैम्बर कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, क्योंकि 5 एकड़ जमीन अभी भी खाली है और लगातार वो मांग कर रहे थे कि इस कोर्ट परिसर में उनको चैम्बर दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं वकीलों के लिए भी राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि आज के मंच से एक बड़ी घोषणा भी हो सकती है। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ CJI सूर्यकांत शर्मा यहाँ पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि अत्याधुनिक तरीके से इस पूरे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। 2 गेट इसके अंदर रखे गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा नहीं होती। इस कोर्ट परिसर की बात करें तो कोर्ट पार्किंग की भी, यानी कि गाड़ी पार्किंग की भी जो है वो सुविधा बनाई गई है, जिससे कि लोगों को सड़कों पर गाड़ी लगानी ना पड़े, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमराए ना। तो उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये PWD का नज़ारा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपसे कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि हमने अभी दिखाया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुंचे हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पहुंचेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए। 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तो अभी की बात करें तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, ये PWD रेस्ट है। उसके सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये टावर ऑफ जस्टिस है। आप देख सकते हैं कि यही वो बिल्डिंग है जिसका इंतजार बरसों से कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को था, और सरकार कहीं ना कहीं इसको समय समय पर मॉनिटर करती हुई नजर आ रही थी। तो जाहिर तौर पर अब लोगों को, और इसके साथ साथ तमाम जो लोग कहीं ना कहीं न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको भटकना नहीं होगा। एक ही छत के नीचे उनको अब न्याय मिलता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल, न्याय मिलता नजर आएगा और इसमें रफ्तार देखने को मिलेगी, क्योंकि 55 आधुनिक कोर्ट रूम है, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं। कई सारी खासियत है इस टावर ऑफ जस्टिस की, और एशिया का सबसे बड़ा ये जिला न्यायालय बताया जा रहा है। और संजय देखिए, जब भी कुछ इस तरीके के इनॉग्रेशन होते हैं, या चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस तरीके की बड़ी चीजें करती हैं, जिसका न केवल सिर्फ अपने देश में और बाकी के देश में भी प्रचार होता है। तो कहीं ना कहीं भारत किस तरीके से विकसित एक कंट्री बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी इस इन चीजों से साफ तौर पर जाहिर होता है। संजय जी बिल्कुल, जब जुडिशली मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आपने कहा विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होता नजर आए, क्योंकि जुडिशली पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती है। जब लोगों को जो है समय पर जो न्याय मिल सकेगा, और क्योंकि जिस तरीके से पहले हम देखते थे पुराने जो कॉम्प्लेक्स था उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब नए आधुनिक जो कोर्ट रूम बने हैं तो जाहिर तौर पर उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो हो सकेगा, और इसके साथ साथ लोगों को तय समय पर न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। तो आधुनिक भारत का जो सपना है कहीं ना कहीं वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और इस कार्यक्रम की खासियत ये रहने वाली है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो तो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं या फिर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी तो देखिए, अगर भविष्य का हम जिक्र करें संजय, अगर हम ऑल ओवर हम देखें, सिर्फ ना केवल सिर्फ हरियाणा का जिक्र करें, तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो अब भी लंबित पड़े हुए हैं, और इसी को लेकर चाहे वो आम जनता हो इस चीज को लेकर कहती नजर आती है। तो क्या लग रहा है कि इसके आज इनॉग्रेशन के बाद जब कार्य शुरू होगा तो कहीं ना कहीं अब जो लंबित कार्य हैं उनमें रफ्तार भी देखने को मिलेगी, और अगर कई नए मामले आते हैं तो उनमें भी तेजी देखने को मिलेगी। तो एक माना जा सकता है कि काफी बदलाव होते हुए इसके बाद से आज नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नए बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य काफ़ी समय से चल रहा था, अब ये बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो गई। 55 जो न्यायाधीश हैं वो एक साथ बैठेंगे, और तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो केस पेंडिंग है उनमें तो रफ्तार आएगी, साथ ही साथ जो नए कोई सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर उसको जल्दी कहीं ना कहीं निपटाया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा गया है, वो चाहे रविवार हो शनिवार हो, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाती है। और इसी बीच कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अब कहीं ना कहीं इन कोर्टों के अंदर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि पहले देखा जाता था कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफ़ी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और उसमें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन एआई से जो है एआई की टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जेल से भी कहीं ना कहीं अब जो मुजरिम है उनकी कहीं ना कहीं पेशी इस कोर्ट में होंगी और जाहिर तौर पर जो मामले काफ़ी धीमे चल रहे थे उनमें कहीं ना कहीं रफ्तार आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। चविष्का। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि डिजिटल सुविधाएं भी इस कोर्ट रूम से मिलती हुई नजर आएंगी, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे संजय। बात करें आज जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र किया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये जो 55 कोर्ट रूम है ये बनाए गए हैं, वो चाहे एआई से जो हम बात करें एआई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अब सुनवाई होगी, साथ ही साथ सीसीटीवी भी यहाँ पर एआई से जो कनेक्ट है वो सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ तमाम जो सुविधा है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं, वो चाहे वाईफाई कनेक्शन की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी इस कोर्ट रूम में पहुंचे तो उनकी मद्देनजर रखते हुए जो मजिस्ट्रेट को यानी कि परेशानी ना हो और समय ना लगे उसको लेकर तमाम व्यवस्था पहले कर ली गई है। एलईडी की व्यवस्था की गई है, यदि आपको कोई सुनवाई करनी है तो वो वीसी के जरिए भी आप कर सकते हैं, वो चाहे देश के किसी भी कोने में, क्योंकि अक्सर हम बात करें हरियाणा के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा जो जस्टिस टावर आज गुड़गांव में बनकर तैयार हुआ, जो अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा इसका लोकार्पण करेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद होंगे और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी स्टेज पे मौजूद होंगे। और आज इस मंच से बड़ी घोषणाएं हो सकती है, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के जुडिशियल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए और तेजी से जो केस पेंडिंग चल रहे हैं उनमें किस तरीके से तेजी लाई जा सके, उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं इस मंच से आज बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उसका तमाम गुरुग्राम की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी इंतजार है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि टावर ऑफ जस्टिस आज इसका इनॉग्रेशन होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं और सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंच गए हैं। एशिया का ये सबसे बड़ा जिला न्यायालय है। टावर ऑफ जस्टिस की क्या खासियत है ये भी हमने आपको बताया कि क्या क्या सुविधाएं इसमें होंगी। 55 आधुनिक कोर्ट रूम बनकर तैयार किए गए हैं। सीजीआई लोकार्पण करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी शामिल होंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर बनकर तैयार हो गया है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है जिला न्यायिक परिसर। अब एक ही परिसर में लोगों को न्याय मिल सकेगा। टावर ऑफ जस्टिस का आज इनॉग्रेशन होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका इनॉग्रेशन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, आपने तस्वीरों में देखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच गए हैं।